नईर साहब, क्या आप समझते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इस तरह की इस्लाहात मुमकिन है, इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता और सदर भी इसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते? 1 माह के अंदर ये स्मूथली हो जाएगा काम? नहीं करते, वो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो अपोजिशन इन द हाउस। ना कोई सेनेट में प्रॉपर अपोजिशन है, नेशनल असेंबली में तो बिल्कुल ही एब्सेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन तो बिल्कुल उनका ही पार्टी का आदमी है ऑलमोस्ट। ऐसे हालात में आप एक बिल ले आए, लेकिन अभी कोई प्रॉपर बिल सामने नहीं आया। स्पेकुलेशंस हैं और इंडिकेशंस हैं कि इन लाइंस पे इलेक्शन लॉज को अमेंड किया जाएगा। अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स की हैं वो भी काफ़ी अलार्मिंग थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन की थी इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, डिसक्वालिफिकेशन का पीरियड उसे लिमिट करके 5 ईयर्स कर दिया गया और कहा कि बस ये अब फलां की नाअहली ख़त्म हो गई है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई कि जो प्रेसिडेंट का रोल था तारीख़ इंतखाबात मुकर्रर करने में, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। अब जो नया पैकेज आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस हैं फलां उसमें तो कोई नहीं। अगर रिगिंग पे वो सेंटेंस बढ़ाते हैं तो ये पार्लियामेंट की स्वाबदीदा रिगिंग पे सेंटेंसिंग हमेशा स्टेट की पॉलिसी होती है। अब अगर किसी को ऑफेंस समझते हैं किसी एक्ट को, तो अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट सेंटेंस डिटरमिन करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है और पार्लियामेंट के ज़रिए ही होगी। दूसरी जो बातें इसमें काबिल अमल हैं वो ये है क्विक डिस्पैच ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स और सिक्योरिटी स्टाफ का पोलिंग से बाहर रहना। वो पहले भी बाहर ही रहता था। क्विक डिस्पैच की पिछले इलेक्शन में कोशिश हुई थी, लेकिन वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। ठीक है, ये उसे बेहतर करें, होना चाहिए। अब जितनी क्विक कम्युनिकेशन मुमकिन है, इवन थ्रू व्हाट्सएप, वो होना चाहिए। एजेंट्स को रिजल्ट्स वही मिलते हैं, वो भी कर सकते हैं, पोलिंग स्टाफ भी करे। एक बात जो अहम है वो बिल्कुल है कि किसी भी जमात पे पाबंदी लगाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल नामुनासिब है। क्योंकि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कभी भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ मुमकिन है। अच्छा, तो इसका मतलब एक ऐसा रास्ता खोल दिया जाएगा कि जिस जमात की भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी वो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ लेजिस्लेशन के ज़रिए किसी भी पार्टी पे पाबंदी लगा सकती है। ये आइन के भी खिलाफ होगी। इससे पहले ये प्रोसेस था ना कि गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती थी, अभी वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट उसको डिस्कस कर ले बैठ के कि इस जमात पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। कैबिनेट पहले भी तो कैबिनेट ने कहना, जो फेडरल गवर्नमेंट है पार्लियामेंट कर ले, दैट विल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाना जरूरी है, वो ही रहना चाहिए, किसी तौर उसमें तरमीम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी है तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोजिटली, बिल्कुल ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा ना, क्लोज टू मेजॉरिटी है लेकिन बट दे आर नॉट इन मेजॉरिटी, तो आप अगर उसे डिसबैंड करेंगे तो उनके सारे एमएनएस डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ड्रैकोनियन लॉ ना बनेगा, ना बन सकता है, ना और कैमरे भी लगाए जाएंगे बूथ के अंदर। अगर कल को धांधली प्रूव होती है तो वो ठीक है। रिगिंग अगेंस्ट रिगिंग जितने भी इफेक्टिव मेजर्स मुमकिन हो वो लेने चाहिए, लेकिन वीडियो एविडेंस, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस अंदाज में नहीं होनी चाहिए जो रिगिंग को कवर अप करे, जो रिगिंग को कंट्रोल करे, और वो लोग जो रिगिंग के जिम्मेदार हों उन्हें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन हर इलेक्शन पे पोलिंग डे पे रिगिंग का इल्ज़ाम मौजूद है। ठीक है, कम अज़ कम हम पोलिंग डे पे रिगिंग को काफ़ी 2 इंतखाबात हैं जिसमें पोलिंग डे की रिगिंग मिनिमाइज हुई है। और अभी जो बाई इलेक्शन पंजाब में हुए थे लार्ज स्केल ऑलमोस्ट 20 नंबर, ठीक है, तो उसमें भी गवर्नमेंट्स और थी, ठीक है, गवर्नमेंट हमजा साहब की थी, जी जी, लेकिन पोलिंग डे पे रिगिंग बिल्कुल कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ रही है। अब जो भी रिगिंग होती है वो प्री पोलिंग होती है, वो मैनेजमेंट होती है। और दूसरी बात के स्टाफ की लिस्ट वो पहले भी कबल अज़ वक्त पब्लिश की जाती है, लेकिन और ऑब्जेक्शंस इनवाइट होते हैं और ऑब्जेक्शंस डिसाइड होते हैं। अगर किसी भी पोलिंग स्टाफ के में या किसी भी पोलिंग स्टेशन के स्टाफ, चले आप तो इन सबको पॉजिटिव समझ रहे हैं ना, सिवाय वो पॉलिटिकल पार्टी का पार्लियामेंट में डिस्कशन, उसके अलावा एक और चीज जो फिजा में है वो बड़ी खतरनाक है कि वो ये है कि कोई उम्मीदवार
2 से ज़्यादा हल्का इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता। मेरा ख्याल है इंडिया में भी ऐसा ही है। और आप इसमें नहीं पता समझते कि इसमें बेजा अखराजात होते हैं और फिर बाद में मजीद आपको वसाइल ज़ाया करने पड़ते हैं इलेक्शन में, अगर उसमें से कोई लेकिन आप कैसे राइट को कैसे बाहर हाँ, कर लेकिन सकते इंडिया हैं? में भी लिमिट ऐसा नहीं कर सिस्टम सकते। है। विल टॉक अबाउट इट। नहीं, ये मैं बता दूं, ये पर्सन स्पेसिफिक है, क्योंकि एक रिसेंट एक्सपीरियंस लेकिन हुआ सब पे है। अप्लाई होगा। इमरान खान साहब ने सब पे सॉरी apply बहुत सारी सीटों से इलेक्शन लड़ डाला और सिर्फ एक हारी, बाकी सब जीत डाली। हाँ, ठीक तो है। इससे एक प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकली, लेकिन 2 की बजाय उसे 4 तो कर आपकी दें। पॉपुलैरिटी एक पे भी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये है 3 कि कर दें, सब 4 पे कर दें। apply होगा आने वाले दिनों में, जाहिर है टू बी ऑन सिर्फ सेफर साइड नहीं होगा। ठीक है, नहीं सेफर साइड लिमिट कर दें, लेकिन रीजनेबल लिमिट। नहीं साहब, ये बड़े सहाफ़ी जैसे राना साहब है ना, इसी तरह के बड़े जय्यद सहाफ़ी कह रहे हैं कि जब तक एक शख्सियत नाहल नहीं होगी इलेक्शन की तारीख नहीं आएगी। वो नाहली कितनी दूर है नैयर साहब आपके ख्याल में? अब क्या कहा जा सकता है, ये तो डिसीजन उनका है कि वो कब पाकिस्तान में आते हैं। नहीं, नाहली एक शख्सियत की नाहली दूर होने तक नहीं। हाँ, वो असल में अभी सॉरी आयशा, वो आपने नाहल जिक्र किया तो अचानक उनको अब नाहल अतर भाई बात यह है कि पिछले 5-7 साल में जब भी नहली का जिक्र आता है एक ही शख्सियत निगाह में आती है, दूसरी को आती नहीं है। अब नए लोग नहली के लिए तैयार हो रहे हैं, बल्कि तैयार किए जा रहे हैं जी। 3 बातें हैं। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनकी जो मार्च के मुकदमात में या 9 मई के मुकदमात में अभी तक नथिंग इज़ इन दी ऑफिंग। किसी कोर्ट में किसी के खिलाफ भी कोई चालान पूरी तरह से नहीं आया कि उनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू हो सके। अच्छा, दूसरी बात है उनके जो मामलात नैब में हैं, तोशाखाना केस है जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर। इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट का केस है। यहाँ इन्हें नाहली दरपेश हो सकती है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में भी, लेकिन फिर भी उनके जो राइट्स हैं, अपील के चैलेंजेस हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ट्रायल कोर्ट्स के या इलेक्शन कमीशन का जो भी ऑर्डर होगा वो एक बार हाई कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में या एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक बार सस्पेंड ज़रूर होगा, और अगर वो सस्पेंड होगा तो नाहली भी सस्पेंड हो जाएगी। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और सस्टेनेबल डिस्क्वालिफिकेशन। पहले एक साहब के साथ जो हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो नैब कोर्ट से भी 2 मुकदमात में डिस्क्वालीफाई हो गए। अब अगर अमेंडमेंट को ले लें कि 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म भी हो गई, तो जो नैब लॉज की डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी तो अभी अपील्स पेंडिंग है, वो आएंगे तो अपील्स फेस करेंगे। दूसरे बड़े साहब जो इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन की जद में हैं, अभी तक कोई भी ट्रायल इस मरले पे नहीं पहुंचा कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई ऑर्डर ट्रायल कोर्ट या इलेक्शन कमीशन पास करे और वो एपलेट प्रोसेस से भी गुजर जाए और ऑर्डर और कल नैब की तरफ से नैब ने जो तलब किया है उन्हें 190 उसमें ज्यादा अरेस्ट ही हो सकती है ना, अभी ट्रायल तो नहीं शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप ताउन ना करें तो आपको पता है नई अमेंडमेंट्स के बाद आपको इंक्वायरी लेवल पर भी अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट ही हो सकती है ना, अरेस्ट से डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हो जाएगी। तो अरेस्ट से जितने उनके खिलाफ मुकदमात हैं और जिस तरह से उनकी नॉमिनेशन हो रही है कि जिस केस में वो ओरिजिनली नॉमिनेटेड नहीं है वहाँ थ्रू सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो अभी शाम को किसी मुकदमा में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लें और उन्हें जाके अरेस्ट कर लें जिसमें उनकी बेल ना हो। ठीक है, अरेस्ट तो उनकी कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि ये अरेस्ट डिसीजन एक सेपरेट इशू है जिसे टॉप लेवल पे लिया जाएगा और उसकी टाइमिंग तय होंगी। हमें तो कोई नहीं बताएगा, अचानक ये फैसला होगा और अरेस्ट हो जाएगी। अच्छा, वैसे राना साहब सिर्फ अरेस्ट से दूसरी बता दूं कि अभी जो बात हो रही है इलेक्शन की, राना साहब एक लम्हे के लिए, पाकिस्तान में अब जो ताज़ा तरीन तजर्बा हुआ है सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में, आइन की 2 ही सूरतें हैं। अदारे अज़ खुद आइन की शिकों की पाबंदी करें और अगर अदारे खिलाफ वर्जी करें तो सुप्रीम कोर्ट पाबंदी का हुक्म जारी कर दे। दोनों सूरतें हो चुकी। अदारों ने आइन के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की, वो भी फ्लाउट हो गया ऑर्डर। ठीक है, और अच्छा, कोई कंटेम्प्ट नोटिस नहीं हुआ। सवाल है, लेकिन आज हमारे पास वक्त कम है, ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन दूसरी जो बातें हैं इसमें बेशक आईनी ज़रूरत और सियासी मौजूनियत, ठीक है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है ये चले जाएंगे, देखना यह कि पीछे किसको छोड़ के जाते हैं। क्या सिर्फ इकॉनमी पेश नज़र होगी
या ऐसी पॉलिटिकल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो इलेक्शन में सहूलतकारी करे। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पे काम आपको कहीं होता दिखाई दे रहा है इस ट्रांजिशनल पीरियड में? बिल्कुल, मुमकिन हो सकेगा? अभी तसव्वुराती बातें हैं। इस हुकूमत के पास तो टाइम ही बहुत कम है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। दे डोंट हैव इवन 4 वीक्स। अब जैसे राणा साहब ने कहा है, कोई एक नई टीम आएगी जिसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ज़्यादा हों और वो कोई रिस्ट्रक्चर करे इकोनॉमी को। लेकिन मैं एक बात कर दूं, पाकिस्तान में ये जो लोग कह रहे हैं कि आज ये तबाही आई है, ज़्यादा अरसा इन्होंने खुद हुकूमत की है। 88 से 99 तक इन्हीं की गवर्नमेंट्स रही हैं। दोबारा 2008 से 2018 तक इनकी गवर्नमेंट, अभी 1.5 साल इनकी गवर्नमेंट है। आखिर इस मीशत को बर्बाद किसने किया है और क्यों किया? कि आज हालात ये हैं, आप जितना मर्जी कर्ज ले लें, जितनी मर्जी IMF से इमदाद ले लें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक गरीब आदमी को आप कौन सी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने जा रहे हैं? एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारेगा जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है इस टैक्सेशन के साथ, उसे एक आम आदमी कैसे मीट करेगा? ये तो सियासतदान तो मैंने आज तक कोई गरीब होते देखा ही नहीं। जिसने जिस भी इकोनॉमिक कंडीशन से पॉलिटिक्स शुरू की है पाकिस्तान में, कम से कम पावर पॉलिटिक्स से कितना मुनाफा बख्श कारोबार है कि मुझे अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है कोई हो कि कोई सियासत में आने के बाद, पावर पॉलिटिक्स में शरीक होने के बाद, अभी तक तो सारी सियासी जमातें बारी बारी इक़्तिदार के मज़े ले चुकी हैं। मैंने कोई सियासतदान गरीब होते नहीं देखा। आम आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और इन सियासतदानों के पास उनकी गुर्बत का कोई हल नहीं है। लेकिन अब की बार जो है गलती की गुंजाइश निश्ता, अब की बार लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होंगी। ये फाइनल कॉल है। राणा साहब, आपने कहा कि चीजें तय पा चुकी हैं, लेकिन पहले अपने अखराजात कम करें, पहले अपने अखराजात कम करें। कहा है कि अपने अखराजात कम करें। राणा गवर्नर है, उसके लिए कारें नहीं खरीद रहे हैं और